Hello everyone, welcome to Abhinav classes, and today what we are going to discuss is the concept of percentages with respect to the successive percentage change. हमने पिछले वीडियोस में पिछले क्लासेस में हमने सीखा था कि परसेंटेजेस को किस तरह हम यूटिलाइज करते हैं, परसेंटेजेस के एप्लीकेशंस किस तरह हम सॉल्व करते हैं, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं हम उनको किस तरह अप्रोच करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले सीखा था कि अगर हमारे पास कोई परसेंटेजेस हैं उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसके जो चेंज ऑफ बेस के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो चेंज ऑफ बेस का कॉन्सेप्ट एज वेल एज परसेंटेज फ्रैक्शन का टेबल हम लोग कर चुके हैं। उसके आगे की बात जो आज है वो आज हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों के वीडियोस मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, आप चाहें तो उनकी लिंक उस पे से देख सकते हैं। द परसेंटेजेस पार्ट 1 एंड द परसेंटेजेस पार्ट 2। इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स या इसके आगे के क्वेश्चंस आज हम परसेंटेजेस पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि परसेंटेजेस के फ्रैक्शन टेबल के बाद चेंज ऑफ बेस के बाद हम सक्सेसिव परसेंटेजेस में किस तरह उसको अप्लाई करेंगे, राइट। तो उससे पहले मुझे ये समझ में आना चाहिए कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है, राइट। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कभी भी एक परसेंटेज या एक वैल्यू या एक क्वांटिटी के ऊपर दो या दो से ज्यादा बार परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि कोई शेयर का मार्केट शेयर कोई एक कंपनी का शेयर ले लेते हैं। तो लेट्स से एक कंपनी का शेयर है, उसकी फेस वैल्यू है 1,000 रुपये या उसकी जो आज की कीमत है मान लीजिए 100,000 रुपये। कल उस पर अब 10% का इंक्रीज लग गया, उसके अगले दिन भी 10% का इंक्रीज लग गया, उसके अगले दिन 20% का डिक्रीज लग गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वैल्यू के ऊपर एक क्वांटिटी के ऊपर दो या दो से ज्यादा बार इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ परसेंटेजेस हो रहा है, राइट। सिमिलरली हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई एक वैल्यू है, कोई एक बंदे की मान लीजिए सैलरी है, सैलरी के ऊपर पहले साल 5% का इंक्रीमेंट लगा, उसके साथ उसके अगले साल 7% का इंक्रीमेंट लगा। तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, कभी भी एक वैल्यू के ऊपर दो या दो से ज्यादा बार परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो हम उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, राइट। तो इसको आज हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो चीज जो फ्रैक्शन जो मैंने आपको याद दिलाया था कि परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल 1/2, 1/3, 1/4 इनकी परसेंटेजेस की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। ये आप मेरे दूसरे वीडियो में भी परसेंटेज का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आप रेफर कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह की वैल्यू होती है, मैं अब डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, उसमें जैसी वैल्यू आती रहेगी मैं उसको दिखाता रहूंगा। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं देखते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि कोई एक बंदे की सैलरी पे ही एग्जांपल लेके चलते हैं। तो एक बंदे की सैलरी है मान लीजिए 1,000 रुपए, राइट। अब सैलरी है तो हो सकता है उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, तो परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई, राइट। तो अब मैं मान के चलता हूं कि उसकी 20% सैलरी इंक्रीज हो गई। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, राइट। तो 1,000 रुपए की सैलरी थी, 1,000 रुपए की सैलरी पे उस बंदे की सैलरी पे लेट से 20% का इंक्रीमेंट लग गया, राइट। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1,000 प्लस 20/100 ऑफ 1,000, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। पर ये 1200 पे मेरा अभी कंसर्न नहीं है। इसके पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्रैक्शन टेबल में हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे बनाते हैं। तो अब समझिए इसको, मैंने 1,000 रुपए में से 20/100 अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 21 और 25 आ जाता है। तो क्या बन गया 1/5 इंटू 1000। अब इन दोनों में से मैं अगर 1,000 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनता है 1 + 1/5, दैट इज 1,000
इंटू 1+1/5 क्या होता है, इसको अपन एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बन जाता है 6/5, राइट। तो कितनी सैलरी हो गई, अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं इस पे बात कर रहा हूं, ये मेरे पास एक इनिशियल वैल्यू थी, उस पे मेरा कुछ इंक्रीमेंट लग गया, तो इंक्रीमेंट को इसको मैं बोलता हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो अब ये मेरे पास आ गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे मेरे पास आ जाती है वैल्यू 1200 रुपए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1000 रुपए में मैंने 1+1/5, 1/5 कहां से आया, 20% से, तो 20% से मैंने 1+1/5 कर दिया, तो ये 6/5 बन गया। और इस चीज का इंपॉर्टेंस है, तो अब मैं इसको बार बार ना सॉल्व करवा के सीधे अगर हम, अब इसको समझने वाली बात कैसे है, देखिए जैसे मैंने बोला 20% इंक्रीमेंट, तो 20% इंक्रीमेंट मैंने बोला 1+1/5, अगर मैं बोलता तो ये बन गया 6/5, अगर मैंने बोला होता 40% तो क्या बन जाता 1+2/5, ये सारी 1/5 2/5 मेरी, वापस मैं आपको बता दूं, मैंने फ्रैक्शन टेबल में जो समझाया था उसके थ्रू आया है, तो वो आप चाहे तो वीडियो 1 मेरा रेफर कर सकते हैं। तो 1+2/5, तो ये कितना आ जाएगा 7/5। अगर मैं बोलता हूं 25%, तो 1+25% का रेशियो क्या होता है 1/4, तो कितना हो जाएगा 5/4। तो ये वैल्यूज अब मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, और इस तरीके से आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मेरा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया वो आया 1000 × 6/5 = 1200, ठीक है। अब अगर कोई भी वैल्यू बोलता हूं, लेट्स से किसी गांव की पॉपुलेशन है 20,000 और उस गांव की पॉपुलेशन 20,000 थी, उस पे अब 10% अगले 10 साल में, डिकेड में 10% का इंक्रीमेंट लग गया, या 15% का इंक्रीमेंट लग गया, या 25% का इंक्रीमेंट लग गया, कुछ भी हो गया, तो 20,000 इंटू 15% का बोला या 25% का बोला, 25% 1+1/4, तो 1+1/4 कितना आ जाएगा 5/4। तो अब इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 से, ठीक है। तो ये तो हो गया परसेंटेज इंक्रीमेंट। अगर डिक्रीमेंट हुआ होता, मान लो कि अगर बच्चे ने, अगर जो बंदे की सैलरी है उसने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी होती, तो हम क्या करते 20% सैलरी कम कर देते उसकी, तो 1000 माइनस 1/5 ऑफ 1000, दैट इज 1000 × 1 - 1/5, तो यहां पे क्या आ जाता 4/5 आ जाता। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये जो हम बनाते हैं, ये हमें डायरेक्ट सॉल्व करना, डायरेक्टली बनाना आना चाहिए, राइट। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है, यस। अब मैं बात करता हूं सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीमेंट की। तो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीमेंट हम कैसे करते हैं, मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे पास कभी भी 2 या 2 से ज्यादा बार सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, राइट। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट अगर हम 2 या 2 से ज्यादा बार करते हैं, तो 2 या 2 से ज्यादा बार, जैसे मैंने बोला 1000 रुपए की सैलरी थी, ठीक, उसने बंदे ने, कोई भी एक बंदा है, लेट्स से अभिषेक, तो अब अभिषेक नाम का एक बंदा है, अभिषेक नाम के बंदे की सैलरी है 1000 रुपए, 1000 रुपए पे उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो हमने बोला कि साहब उसकी सैलरी 20% इंक्रीज हो गई, तो 20% इंक्रीज का मतलब 6/5। फिर उसके अगले साल अगले साल उसने और अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो अगले साल 25% और हो गई, तो 25% का मैंने क्या सिखाया था 5/4, तो हम सीधे 5/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हो सकता है उसके अगले साल उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया हो, तो मान लीजिए उसकी सैलरी 10% डिक्रीज कर दी, तो 10% डिक्रीज का मतलब हुआ 1 - 1/10, इसका मतलब 9/10, तो हम सीधे 9/10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं पूछता हूं कि भैया अब 3 साल बाद उसकी फाइनल सैलरी बताओ कितनी हुई। तो हमने क्या किया, 1000 रुपए जो इनिशियल वैल्यू थी, हमने क्या किया, इसको मान लिया इनिशियल वैल्यू,
इसको बोला मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1, इसको बोला मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2, इसको बोला मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3, और अगर हमारे पास और भी ज़्यादा होते और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिए होते तो हम इसको हम कर सकते थे। आपने इसका एग्जाम्पल और भी देखा होगा, जब अगर आपने एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन पढ़ा है तो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या होता है कि किसी भी एक एसेट की वैल्यू क्या होती है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है या डिक्रीज होती है। चलिए कोई मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो मैंने कोई कार खरीदी 2 लाख रुपए की, उस पर अगले साल 5% या 10% का डिक्रीज हो गया तो 9/10, फिर 9/10। अब मैं पूछ रहा हूं कि भैया 10% डेप्रिसिएशन एवरी ईयर लगता है, तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 2 लाख इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। तो हम इसको इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 zeros से 5 zeros हमारी कैंसिल हो जाएंगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा यहां से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो पॉइंट यह है कि हम इनिशियल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3, इसको डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करने का एक और भी तरीका है, यहां से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और भी ज्यादा कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। लेट से 0 से 0 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो सकता है 2 2 जा 2 3 जा, और कुछ कैंसिल हो सकता है, और भी कैंसिल हो सकता है 2 50 जा। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? 50 इंटू 3 इंटू 9, तो 50 इंटू 3 इंटू 9, तो आंसर कितना आ जाएगा? 53 जा 150, 59 जा 135, तो 1350। 15 इंटू 3 इज 150, 150 इंटू 9, 59 जा 135 और एक 0, तो 1350। तो मेरे पास पहले जो सैलरी 1000 रुपए आ रही थी वो एक बार इंक्रीज, 2 बार इंक्रीज और तीसरी बार डिक्रीज के बाद इतनी 1350 हो जाती है। चाहे तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। लेट से मेरे पास ये है इनिशियल वैल्यू इंटू MF1 MF2 MF3 इंटू है, और इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाता है? फाइनल वैल्यू। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, इनिशियल वैल्यू इंटू MF1 MF2 MF3 इज इक्वल टू फाइनल। और भी चाहे तो MF4 MF5 जितने भी होंगे उतने आ जाएंगे, राइट। तो अब लेट से मेरे पास ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब अगर मैं बोलता डेप्रिसिएशन की बात है तो एक इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, अब हम चाहे जैसे भी हो हम उसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कोई वैल्यू अगर 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए पे 2 बार 10% का डिक्रीज लगा और फिर एक बार 10% का इंक्रीज लगा। 10% का डिक्रीज मतलब 1 - 1/10, 1 - 1/10 और इंक्रीज मतलब 1 + 1/10। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल हुए हमारे, राइट। 9 9 81, 81 इंटू 5 इज 405 इंटू 11 गिव्स यू 4455, राइट, इंटू 0, तो एक 0 और, तो 9 9 81, 81 5 405, 405 इंटू 11 इज 44550। तो 2 बार डिक्रीज, एक बार इंक्रीज के बाद वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई। तो ये तो हुई मेरा एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। दूसरा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन क्या होता है? दूसरा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन क्या होता है वो भी समझते हैं। अब लेट से दूसरी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा कि साहब इंक्रीमेंट तो हो गया, डिक्रीमेंट भी हो गया, समझ में आ गई बात। मैंने बोल दिया फॉर्मूला इनिशियल वैल्यू इंटू MF1 इंटू MF2 इंटू MF3 इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, ये बनता है, राइट। तो अब मैंने इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, सॉरी, अभी मेरे पास इनिशियल वैल्यू थी 50,000, MF1 डेप्रिसिएशन था 9/10, MF2 9/10, इंक्रीमेंट था 11/10 इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू पता करनी थी। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इनिशियल वैल्यू आपको मैंने पूछा कि साहब एक बार कोई एक मशीन है या कोई एक वैल्यू है या कोई एक बंदे की सैलरी है या कुछ पैसे हैं, उस पैसे पे एक बार 10% डिक्रीज लगा, दूसरी बार 10% का डिक्रीज लगा, तीसरी बार 10% का इंक्रीज लगा, और ये इंक्रीज डिक्रीज होने के बाद 44550 हो गई। इतनी मेहनत होने के बाद 44550 हो गई।
तो पहले कितनी थी ये बताओ। तो पहले कितनी थी ये पता करने के लिए क्या करेंगे हम, ये 10 का जो मल्टीप्लाई है यहाँ हो जाएगा, 9 9 11 का मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड यहाँ हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44550 इंटू 10 अपॉन 9 इंटू 9 इंटू 11। तो 11 से कैंसिल किया पहले मैंने, 11 4 जा, 11 0 जा, 11 5 जा, 11 0। फिर 9 से कैलकुलेट किया, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 50,000। ठीक है। तो दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में क्या हुआ, मेरे पास इनिशियल वैल्यू नहीं पता थी, फाइनल वैल्यू पता थी, तो मैंने इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हुए दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तीसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसे होता है, तीसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में मैं और बताता हूं आपको किस तरह सॉल्व करते हैं, वो भी समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब मेरे पास अभी तक मेरे पास इनिशियल वैल्यू इंटू mf1 इंटू mf2 इंटू डैश 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 mfn तक इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू गिवन थी। अब मैं कहता हूं कि नहीं भैया, इनिशियल वैल्यू भी नहीं गिवन है और फाइनल वैल्यू भी नहीं गिवन है, आप तो मुझे ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज बता दीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि कोई एक बंदे की सैलरी है कुछ भी रुपीज, आई डोंट नो कितनी है, उसके सैलरी पे 10% का इंक्रीमेंट लगा पहले साल, 10% का इंक्रीमेंट लगा दूसरे साल, 10% का इंक्रीमेंट लगा तीसरे साल और 20% का डिक्रीमेंट लगा चौथे साल। ठीक है। तो अब आपको पूछा जाएगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कितना हुआ, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इज हाउ मच। सक्सेसिव को हम नेट भी बोल सकते हैं, टोटल भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, ग्रॉस भी बोल सकते हैं, तो कुछ भी नाम आएगा आपको, ओवरऑल भी बोल सकते हैं, इनमें से कुछ भी नाम हो सकता है, हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। तो अब मेरे पास इनिशियल वैल्यू भी नहीं है, फाइनल वैल्यू भी नहीं है, मुझे पास बस ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिए हुए हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे इसको 11/10 करेंगे, 10% इंक्रीमेंट, फिर 10% इंक्रीमेंट दैट इज 11/10, फिर 10% इंक्रीमेंट मतलब 11/10 और 20% इंक्रीमेंट मतलब 4/5। ठीक है। तो अब हमें इसको कैलकुलेट करके बताना है कि साहब कितना कैलकुलेशन आता है, अब आप बताइए। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखते हैं। 11 इंटू 11 इंटू 11 हो जाता है 1331, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 हो जाता है 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाता है 1000 इंटू 4/5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कैरी ओवर 1, 4 3 जा 12 और 1 13 का 3, कैरी ओवर 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 5000, मतलब 5000 रुपए से सैलरी हो गई 5324। तो 5000 रुपए पे 324 रुपए बढ़ते हैं। ठीक है, इतना इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हुआ और इतना डिक्रीज हो गया। तो ओवरऑल आपको परसेंट में बताना है। ये तो हमने अज्यूम कर लिया कि साहब 5000 सैलरी अगर होती तो उसकी वैल्यू 5324 हो जाती। इसको अब अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज में कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए इसको 5000 से 5324 हो गई, तो मतलब 324 रुपए बढ़ी 5000 पे, तो कितना परसेंटेज हुआ, 324 5000 पे कितना परसेंटेज हुआ ये कैलकुलेट करना है। तो 20 से 20, ठीक है, 20 से 20 मिटा दी मैंने, तो कितना बन गया 324/50। यस, ठीक है। अच्छा, तो 324/50 हुआ, तो इसका मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। या तो हम डिवाइड करें, और डिवाइड अगर नहीं करना आ रहा है, नहीं सर डिवाइड करना मुश्किल पड़ता है, तो परसेंट ही तो बनाना है। परसेंट बनाने के लिए इसको 100 बना लेते हैं, 100 बना लेंगे तो कितना बन जाएगा 620। 100 बनाने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, ये हो गया 100 तो ये भी 100 हो गया, कितना बन गया 628/100, दैट इज 6.28% इंक्रीज हुआ।
आप चाहें तो इसको भी कैलकुलेट करते तो भी वही आता, और अदरवाइज कैलकुलेट करते तो भी वही आता। तो मतलब 6.28% का ओवरऑल इंक्रीमेंट लगा। कब लगा? एक बार 10% इंक्रीमेंट, एक बार 10% इंक्रीमेंट, एक बार 10% इंक्रीमेंट, फिर इसको चाहे तो अपन वेरीफाई करके देख सकते हैं। मान लीजिए उसकी किसी भी बंदे की जो सैलरी थी वो 1000 रुपए थी या 10,000 रुपए थी, राइट। अब 10,000 पे 10% इंक्रीज लगाइए, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। 1000 रुपए हुआ तो 1000 रुपए बढ़ गए, मतलब टोटल हो गए 1100। ये मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करना नहीं है। आई जस्ट इस आंसर को मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, तो इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। अब 1100 पे अब जो सेकंड वाला इंक्रीमेंट है वो 1100 पे लगेगा, तो 1100 का 10% कितना हुआ? 1100, तो कितने हो गए? 12100। फिर तीसरा 10% लग गया ये वाला, तो फिर इस पे 1210 फिर ऐड कर दिया, तो 013310 आ गया, दैट इज 13310। अब इस पे 20% का डिक्रीज लगा, तो 20% का डिक्रीज लगने का मतलब हुआ 13310 का 10% क्या होगा? 13310 डिवाइडेड बाई 10। 10% क्या होता है? 1/10। फ्रैक्शन टेबल में हमने सीखा था, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 1331 इज 10%। तो 20% किसका होगा? इसका डबल, दैट इज 2662। इसको हमने माइनस किया, 10 ये डिक्रीमेंट है तो ये वाला माइनस होगा, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 6 4, 12 माइनस 6 6, 12 माइनस 2 इज 10। तो 10,000 रुपए से अब सैलरी कितनी आ गई? 60 मैंने हाँ 10,648। मैंने शायद यहाँ पे कुछ कैलकुलेट कर, हाँ 648 आएगा, सॉरी यहाँ पे 648 आएगा, तो 10648 आ गई 10,000 रुपए पे। सैलरी कितनी थी? 10,000 रुपए, अब कितनी होगी? 10,648, मतलब 64.8% का इंक्रीमेंट हो गया। अब 6.48% का इंक्रीमेंट हो गया। कैसे? 10,000 रुपए पे 648 रुपए कितने होते हैं? 10,000 रुपए का 1% होगा 100, 6% होगा 648, मतलब 6.48%। तो ये हमने वेरीफाई किया, और हमने डायरेक्ट आंसर कैसे निकाला था? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से। तो 11/10, 11/10, 11/12, 4.5। इसके कैलकुलेशन पे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है, राइट। इसके कैलकुलेशन पे जो भी आपकी वैल्यू आती है दैट इज योर आंसर। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आता है वो किस फॉर्म में आता है वो भी मैं बता देता हूं। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर कुछ ऐसा आ रहा होगा, डेसिमल में डिवाइड सब करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 1.0648। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ रहा होगा 1.0648, जब आप सारे मल्टीप्लिकेशन और सारे डिवाइड कर देंगे। तो 1.0648 का मतलब क्या हुआ? 1 रुपए पे 6.48 पैसा बढ़ गया। तो 6.48 पैसा 1 रुपए के बेसिस पे कितना होगा? 6.48%। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1.0648 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 रुपए। तो 6 रुपए 6.48 पैसा आपका आंसर आता है, राइट। तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब हम इस क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से हम सारे वो एग्जांपल्स कर सकते हैं जहां पे एक वैल्यू पर 2 या 2 से ज्यादा बार इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज आता है। अब इसमें बहुत कॉमन एक जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है बताता हूं मैं आपको। इसमें जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है? मान लीजिए कोई एक मैन्युफैक्चरर है, एक डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एक होलसेलर है और एक कस्टमर है। मैन्युफैक्चरर ने कोई एक चीज बनाई, मान लीजिए कोई एक घड़ी बनाई X रुपए की, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा 10% प्रॉफिट पे, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को बेचा 10% प्रॉफिट पे, होलसेलर ने कस्टमर को बेचा 20% प्रॉफिट पे, और कस्टमर ने मान लीजिए 1452 रुपीज
दिए या कोई भी एक वैल्यू दी, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर ने कितने रुपए में ये घड़ी बनाई होगी ये पता करना है। तो सेम क्वेश्चन है, x इंटू 10% इंक्रीमेंट इज 11/10, 11/10 6/5 इज इक्वल टू 1452। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे 1452 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 11 इंटू 11 इंटू 6। 11 6 को डिवाइड करके देखते हैं। 11 1 11, 3 यहाँ पे आए, 11 3 33, 2 इधर पे आए, 11 2 22। फिर एक और बार डिवाइड किया, इससे कैंसिल आउट किया, 11 1 11, 2 इधर पे आए, 11 2 22। 6 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 1000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या एक और वेराइटी मैं आपको बताता हूं, लेट्स से एक जो काफी कॉमन क्वेश्चन है जो कि काफी बार पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में, वो क्या होता है देखते हैं कि कभी भी लेट्स से कोई एक बंदा है संजय नाम का, और संजय की कुछ भी सैलरी है, आई डोंट नो कितनी है बट कुछ सैलरी है, ठीक है। उसने क्या किया, अपनी सैलरी में से 10% जो है वो क्लोथ्स पे खर्च कर दिए, 10 पर बचे हुए का 10% दैट इज 10% ऑफ रेस्ट। रेस्ट का मतलब बचा हुआ, तो 10% ऑफ रेस्ट उसने लेट्स से एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिए, 10% ऑफ बैलेंस उसने फूड पे खर्च कर दिया, और अब उसके बाद इसके पास बचता है लेट्स से 14,580 रुपीज। इतना रुपया उसके पास बच गया, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि संजय भैया की सैलरी कितनी थी, दैट इज संजय's सैलरी इज हाउ मच। तो कोई दिक्कत नहीं, संजय की सैलरी x थी या कुछ भी थी, 10% खर्च कर दिया मतलब 9/10, बचे हुए का 10% मतलब अब जो इस पे इसका 10% डिक्रीज, तो 10% इस पर डिक्रीज तो 9/10, इसका 10% डिक्रीज मतलब 9/10, और अब जो बच गया वो 14580 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी वो पता करना है। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा 14580 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 से कैंसिल किया हमने इसको, कितनी बार आएगा, 9 1 9, 5 इधर आए, 9 6 54, 1 इधर गए, 9 2 18 और एक 0। फिर से 9 से कैंसिल किया, 9 1 9, 7 इधर गए, 9 8 72, फिर एक बार 0, फिर से एक बार कैंसिल किया, 9 2 18 और एक 0। तो कितना आंसर आ गया, 20 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 20,000। मतलब संजय की सैलरी कितनी थी, 20,000 रुपए थी, राइट। तो आज हमने ये सीखा कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में हम किस तरह एप्लीकेशंस कर सकते हैं, किस तरह क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होती है, ये आज हमने देखा। अब इसमें मैं अपने एक अगले वीडियो में और भी कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, सो दैट आपको इस पे कॉन्फिडेंस बन पाए। सिमिलरली मैंने परसेंटेजेस के ही एक और वीडियो डाला है, दैट इज मिक्सचर बेस्ड एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेजेस। उसको भी हमारा एक उसकी वो भी एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।